हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम आपको लेकर के आए हैं क्लास 7 का फर्स्ट लेसन जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की। आपका पहला चैप्टर है थैंक यू गॉड। क्या है? थैंक यू गॉड। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं शीर्षक थैंक यू गॉड। थैंक मीन्स क्या होता है बेटा? थैंक मीन्स होता है धन्यवाद करना। क्या होता है? धन्यवाद करना। यू मीन्स तुम, तुम्हारा या आपका। गॉड मीन्स भगवान या ईश्वर। तो इस पाठ का नाम ही है थैंक यू गॉड, मतलब हे ईश्वर आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना है जो आप पढ़ते समय वंदना करते हो, वही है सेम। तो इसकी पहली लाइन हम देखते हैं, फॉर all the things around us big and small। पहली लाइन देखिए, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। For all the things around us big and small। तो चलिए सबसे पहले हम सभी वर्ड का मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एफ ओ है फॉर। फॉर मीन्स क्या होता है? फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। यानी जिस काम के लिए आप किसी को धन्यवाद देते हो या किसके लिए आप करते हो, तो ये हो गया। ऑल, ए डबल एल, ऑल। ऑल मीन्स होता है समूचा या पूरा का पूरा। थिंग्स, थिंग्स मान क्या होगा? वस्तुएं। थिंग्स मान क्या हो गया? वस्तुएं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप जो है इसको मीनिंग में भी लिख सकते हैं। फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। थिंग्स मीन्स क्या हो गया? वस्तुएं। एराउंड, एराउंड का मतलब होता है हमारे चारों ओर। अस माने हमारे, एराउंड माने चारों तरफ, हमारे चारों ओर, अगल बगल चारों ओर, हमारे चारों ओर। अस माने हमारे, बिग माने बड़ा या बड़ी, एंड माने और, स्मॉल माने छोटा या छोटी। स्मॉल माने होता है छोटा या छोटी। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। इसका क्या अर्थ हो गया बेटा? इसका अर्थ हो गया कि हे ईश्वर, आपने हमारे चारों ओर जो बड़ी छोटी या बड़ा और छोटा, ये जो आपने वस्तुएं बनाई, आप ढेर सारी आपने वस्तुएं बनाई, आल ढेर सारी सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आपने बनाया हमारे चारों ओर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमारे लिए जो भी सारी वस्तुओं को आपने बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन हम लोग देख लेते हैं। दूसरी लाइन है, फॉर ऑल द क्रिएचर्स, फॉर ऑल द क्रिएचर्स creatures on this earth, on this earth, short and tall, short and tall। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फॉर, F O R, for all the creatures on this earth, short and tall, short and tall। तो चलिए पहले सबका अर्थ देख लेते हैं। फॉर मीन्स जैसा कि मैंने बताया के लिए, आप लोग वीडियो को बीच बीच में पूछ करके इसका वर्ड उच्चारण आप लिख लीजिएगा और इसका अर्थ भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स माने क्या होता है बेटा? क्रिएचर्स माने होता है सभी प्राणी, सभी प्राणी, जीवित प्राणी। क्रिएचर्स माने क्या होता है? सभी जीवित प्राणी। जैसे उसमें प्राणियों में क्या आ जाएगा आपका? गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, पेड़ पौधे, सभी, ये सभी क्रिएचर्स कहलाते हैं। तो ऑल द क्रिएचर्स, ये सभी प्राणी। ऑन दिस अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, छोटे और लंबे। शॉर्ट माने होगा ठीकना, बौना, छोटा, बौना, बौना भी कह सकते हो आप, बौना, छोटा,
एंड मीन्स और टाल मीन्स लंबा, टाल मीन्स लंबा, और क्रिएचर मैंने क्या बताया अभी, प्राणी, छोटे छोटे प्राणी हो, बौने प्राणी, लंबे प्राणी, यानी क्या अर्थ हो गया अब इसका बेटा, फॉर ऑल द क्रिएचर, फॉर माने के लिए, इन सभी प्राणियों के लिए जो ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी पर, ऑन का प्रयोग कहां करते हैं बेटा, पर, किसी चीज के ऊपर अगर सटा हो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पेन मेरे हाथ पर है, हाथ और ये पेन दोनों एक दूसरे से टच में है, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अगर हमें अंग्रेजी में बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे कि ए पेन इज ऑन माई हैंड, ए पेन इज ऑन माई हैंड। तो ऑन का प्रयोग समझ लिया, ऑन का प्रयोग जब दो वस्तुएं एक दूसरे के टच में हो और उसके ऊपर ये हो तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, सभी प्राणी के लिए, सभी प्राणी जो आपने पृथ्वी पर बनाया वो बौना हो या लंबा हो, बौना और लंबा, ठीकना हो, लंबा हो, सारे के सारे प्राणी आपने पृथ्वी पर बनाया। हे ईश्वर, इस बनाए प्राणियों को जो आपने हमें गिफ्ट के रूप में दिया, हमारे चारों तरफ ये जो प्राणी हमें दिखने को मिलते हैं या हमारे किसी न किसी काम आते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब तीसरी लाइन देखते हैं। तीसरी लाइन है, फॉर द लवली ब्लू स्काई, फॉर द लवली ब्लू स्काई, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। फॉर मीन्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया के लिए, लवली माने प्यारा, सुंदर, प्यारा, ब्लू मीन्स नीला, स्काई मीन्स आसमान, आकाश, सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चांद, चंद्रमा, एंड मीन्स और, ऑल माने सभी। तो आप समझ गए होंगे अब इसका क्या अर्थ होगा। हे ईश्वर, आपने ये प्यारा प्यारा सा जो नीला सा आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, एंड इन सभी चीजों को जो आपने दिया, बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक लाइन और देख लेते हैं, चूंकि इस प्रेयर का कम से कम आधा तो हो जाए आज, इसके बाद जो लाइनें बची हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, आपको पढ़ना भी है, याद भी करना है। चलिए अगला देखते हैं लाइन। चौथी लाइन आपकी है, ऑल माइटी। क्या है, ऑल माइटी, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, वी थैंक यू, वी थैंक यू एंड टू यू and to you we call। चलिए पहले सबका अर्थ देखते हैं। ऑलमाइटी माने क्या होता है बेटा, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का क्या मतलब हुआ, यानी शक्तियों में सबसे बड़ा, यानी इससे बड़ा शक्तिशाली कोई ना हो। तो ईश्वर जो होते हैं, ईश्वर, उन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया है। ऑलमाइटी गॉड मीन्स ईश्वर, सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर आप सर्वशक्तिमान हो। वी माने हम सब, बी माने हम सब, थैंक माने धन्यवाद करते हैं, यू मीन्स आपका, यू मीन्स आपका। तो हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे ईश्वर आप सर्वशक्तिमान हो, हम सब आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद किसके करते हैं,
जो आपने ये प्राणियों को बनाया, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स बनाए, हमारे चारों तरफ जो वस्तुओं को बनाया, बड़े बड़े वस्तु, छोटे छोटे वस्तु, इन सारे वस्तुओं को बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो चौथी लाइन हमारी ये कह रही, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। कह रहे हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सब आपको धन्यवाद करते हैं, आपको, एंड टू यू वी कॉल। वी कॉल मीन्स हम सब मिल करके आपको कॉल मीन्स पुकारते हैं, बुलाते हैं, या अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आपको प्रे करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपसे अपनी विनती सुनाते हैं, ये कह करके कि हे ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इन सारी चीजों को बनाया और दिए। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आधे का आपको बताएंगे।